11 अगस्त को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक, संगठन और विपक्ष की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बताया कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 11 अगस्त को आयोजित होगी। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, CWUC सदस्य और प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुकेश नायक ने कहा कि बैठक में प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। जिला और विधानसभा प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और गांव से लेकर राजधानी तक जनहित और स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उन्हें प्रभावी ढंग से उठाने की कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर अभियान चलाकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने भाजपा पर सहकारी आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जीतू पटवारी की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस इंदौर को विशेष फोकस में रखकर संगठन को और मजबूत करेगी और अपनी राजनीतिक क्षमता को सीमित करने की किसी भी कोशिश का जवाब देगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार होगा। सबसे पहले इस बात पर विचार होगा कि जो प्रतिपक्ष की भूमिका है, जो अपोजिशन का रोल है, इसको और कैसे जनोन्मुखी बनाकर धरातल पर ले जाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, जिले के प्रभारियों को, विधानसभा के प्रभारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, गांव से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी तक, उस सारे लोकल इश्यूज़ को वो वर्कआउट करें और अब प्रांतीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रमुखता से स्थानीय मुद्दों को हमारा संगठन उठाएगा। और मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन को तो बीजेपी ने लगभग चकनाचूर कर दिया है। आप कल्पना करिए कि सहकारी बैंक के शेयर होल्डर होते हैं, उनके डायरेक्टर्स होते हैं, उनका एक अपना रचनाक्रम है, उनके निर्वाचन की एक प्रक्रिया है। वो समाप्त करके मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मंडी अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक सरकार चाहे, उस बैंक के नॉमिनेटेड अध्यक्ष रह सकते हैं। ये विधेयक इसलिए लाई सरकार ताकि सहकारी बैंकों में अपने राजनीतिक दल के लोगों को अपॉइंट कर सके और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंक जो लोक धन का नियोजन करते हैं कि एक व्यक्ति को धन दिया, उससे वापस लिया, दूसरे व्यक्ति को धन दिया, एक लोक धन का जो आर्थिक चक्र था सहकार के साथ, सहकारी बैंकों के साथ, उस पूरे के पूरे सहकारी आंदोलन को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि सहकारी बैंकों की हालत अत्यंत जर्जर और कमज़ोर कर दी मध्य प्रदेश में। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इस तरह से आप जीतू पटवारी जी को अपने राजनीतिक उद्देश्यों से वंचित कर दें। जैसे जैसे आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, अपोजिशन का प्रवाह, उसकी धारा, उसका पैनापन मध्य प्रदेश में बढ़ता चला जाएगा। आप याद रखना, समय सदैव एक जैसा नहीं होता है। इंदौर के अधिकारियों से मुझे कहना है, खास तौर से इंदौर के पुलिस कमिश्नर और पुलिस के अधिकारियों से, कृपा पूर्वक अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करें। ज़्यादा उत्साह में आकर नेताओं के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप कोई ऐसा काम ना करें जो नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध है, जो विंडेक्टिव है, प्रतिशोधात्मक है। आप नेताओं के औजार ना बने, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है।